इनमें कोई बाहरी सजावट स्वयं आप क्या कीजिए, प्रकृति ने सजा रखी है पहले ही तमाम चीज़ें। प्रकृति की खूबसूरती को आप कभी नकार ही नहीं सकते हैं। यही हमारी ज़िंदगी में जीने का एक जज़्बा पैदा करते हैं। हर हालात में अपने आप को खड़ा रखने का जज़्बा हम सब के अंदर भरते हैं। इसलिए प्रकृति के समीप रहिए, करीब रहिए। हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हो रहा है और सोचिए कि सुबह सुबह इस खूबसूरत मौसम में बागीचे में आप सबसे मुलाकात हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। एक्चुअली मैं नीचे गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं कर पाती हूँ, सुबह उठ तो जाती हूँ, आप सबको मालूम ही है मेरा रूटीन जो है, पर मैं बात नहीं कर पाती हूँ। हमेशा आप सबसे कहा है कि खुल के, क्योंकि सुबह का वक्त होता है ना, सब सो रहे होते हैं अपने अपने कमरे में, और मैं बोलने लगी तो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि सुबह सुबह जो है तुम्हारा शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं जब भी गुड मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग वाली बात होती है ना, देखिए मैंने ऐसे अपने पजामे को पकड़ा हुआ है, क्योंकि हल्की बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस हाँ पानी नीचे है, पजामा गीला हो सकता है। तो सुबह सुबह देखिए, शनिवार का दिन है, 6:33 हो गए हैं, और बस मुझे उठे हुए कम से कम 2.5 घंटे हो गए हैं। एज यूजल 3:30 बजे नींद खुल ही जाती है, पर मैं 4 बजे से एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया था। अब आधा से ज़्यादा काम मेरा हो चुका है, फ्रेश हो चुकी हूँ, कपड़े लगा दिए मैंने वॉश करने के लिए, क्योंकि कपड़े इसलिए लगा पाती हूँ क्योंकि वो बैक साइड में है, उसकी आवाज़ मशीन की नहीं आती है, और किचन में बड़े दबे पाँव मुझे जा कर के काम करना होता है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक जब ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है तब मम्मी उठती हैं, और उसी के साथ कमल भी उठते हैं बेड टी लेने के बाद में, और उसके बाद घर में थोड़ी चहल पहल शुरू होती है, क्योंकि तब रिम्पा भी आ जाती हैं और उनकी मदर भी आ जाती हैं, तो बातचीत थोड़ी शुरू हो जाती है। तो बस इस तरह से दिन की शुरुआत हुई है। बहुत अच्छा वाला दिन है, अच्छा अच्छा दिन गुजरे। और आज तो मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं ऑफिस से, तो उनके साथ भी बैठना है, बहुत सारी बातें करनी है। और इसी तरह से लिस्ट आउट कर लीजिए, अगर सुबह सुबह माइंड में कम से कम सेट कर लीजिए कि क्या क्या काम करना है, तो काम दिन भर का आसान हो जाता है। तो चलिए, अभी यहाँ पे मैं बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं चाय का पानी गैस पे रख करके आई थी। तो अभी चाय बनाऊंगी और फिर नीचे का जो काम वाम है वो सारा करूंगी, क्योंकि अभी मैं आके बैठ नहीं सकती। हाँ, एक प्लांटर मुझे चेंज करना है, जो आपको कल के वीडियो में आपने देखा कि बॉडी ने जो गिफ्ट किया है प्लांट सारे, तो उस सारे प्लांटर जो हैं वो उनके पुराने पुराने होंगे, इतने पुराने पुराने, कहीं बकेट है, कहीं टूटे हुए मग्गे हैं, कहीं पेंट वाली बाल्टी है, उसमें उन्होंने प्लांट्स सारे लगाए थे, तो सबको टूट चुके हैं। प्लास्टिक, उसकी प्लास्टिक है सारा, तो टूट चुका है, तो सारे प्लांटर मुझे चेंज करने हैं। तो चलिए मेरे साथ आ जाइए नीचे, चलिए। अभी भी जस्ट मैंने आप सबसे टेरेस पे बताया ना कि वो मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, और कल भी मैंने कल के वीडियो में ये बताया था, पर अभी अभी एग्जैक्टली अब 7 बजे है, मैं भी टेरेस से आई, तो आपसे कहा था कि चाय बना रही हूँ, तो मैं चाय लेने के लिए, तो फ़ोन आ गया उनका। और मुझे ये लग भी रहा था कि एक उसमें एक फ्रेंड है मेरी, वो सारिका सिंह, वो उसको आया था ग्रेटर नोएडा से। अब उसको कैब वैब मिल नहीं रही है, मुश्किल तो है ही, अभी तो बंद है सारा। तो मैंने पहले सोचा कि बच्चों ने अपनी तैयारी की हुई आने के लिए, और रात में स्पेशली उन्होंने कहा कि हम आएंगे आएंगे आएंगे, बहुत दिन हो गया मिलने के लिए, तो मैं बोल नहीं सकी। पर अभी अभी उनका फोन आ गया है कि तीनों को तीन तीन फ्रेंड आने वाली थी, तीनों 3 दिशा से आने वाली थी। एक यहाँ दिल्ली के उत्तम नगर से, और दूसरी चांदनी चौक से, और एक जो सारिका है राधा चांदनी चौक से, और नीलम आने वाली थी। तो वो सारिका को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ग्रेटर नोएडा से, कहाँ इस तरफ से वेस्ट दिल्ली में आने के लिए आपको कैब मिलने वाली है आज के दिन में। तो आज का ये प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है, किसी और दिन। मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट वीक तुम लोग आ जाना,
तो लेकिन बाकी के जो काम है वो सब तो होते रहेंगे। चाय मेरी बन गई है, अभी आपने देखा। अब इसको छान के चाय पीऊँगी इत्मीनान से, फिर आगे का जो रूटीन है मेरा उसे मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। आप सब बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं, बस चाय पी के आपसे फिर से मुलाकात। आज मौसम बिल्कुल बदल चुका है। कल बहुत ज़्यादा मैं काम कर नहीं पाई थी, बस थोड़ा सा जो काम किया था, जो आपने देखा, गार्डनिंग का काम किया था। और कल सारा दिन मैं गार्डन में पता नहीं कितनी बार गई और बहुत सारा काम किया। पर अब दूसरा दिन हो गया सुबह सुबह, और रात भर बारिश थोड़ी थोड़ी करके होती रही है। आप सबके शहर में ही हुई होगी। तो मौसम बिल्कुल बदल गया है। मैं फ्रेश होने के लिए ब्रश वगैरह कर रही थी, तो जो टैंक का पानी इतना ठंडा ठंडा सा लग रहा था ना, बहुत अच्छा सा लग रहा था। अब धीरे धीरे मौसम थोड़ा चेंज होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बस, लेकिन जो बारिश हो रही है ना, उससे थोड़ी थोड़ी चीज़ों का नुकसान होता है। जैसे मैं अभी आपको चलिए दिखाती हूँ। मैं अभी देख के आई हूँ, क्योंकि चाय का पानी रख के आई हूँ ना। तो सुबह सुबह बस मेरा यही काम होता है, चाय का पानी, चाय रखो, कपड़े वगैरह धो। तो मैं इस तरफ आई थी कपड़े मशीन में लगाने के लिए। ये बैक साइड वाला है, आप सबको मालूम है। तो मैं कपड़े भी लगा देती हूँ और चाय रखी है। तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ जो किचन में जो प्रॉब्लम हो रही है फिर से दोबारा। तो ये देखिए, दिख रहे, फिर से ये क्रैक पड़ गया है। और हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं कि सरिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने छत पे गार्डन बनाया हुआ है उसकी वजह से ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये किचन थोड़ा सा एक्सटेंड कराया था मैंने बैक साइड में, जहाँ ऊपर से क्रैक आपको दिख रहा था ना। तो एक्सटेंड कराने से ये हुआ था कि बीच में ज्वाइंट तो आ ही जाता है। अब जब बारिश होती है, बहुत साल हो गए, 2006 में मैंने एक्सटेंड कराया था किचन को, करीब 2.5 से 3 फीट बैक साइड में मैंने कराया था। तो अब वो ऊपर से थोड़ा सीमेंट हट गया है, और ये पूरे छत से कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ एक छज्जा जैसे बनाते हैं ना, उस तरह से बना के, और इन्होंने छत इससे जॉइंट कर दिया था किचन से। तो अब उसमें से पानी गिर रहा है। पहले एक्चुअली क्या था कि वहाँ से कनेक्टेड है, और ऊपर आपने देखा है कि टैंक है हमारा। तो टैंक से पाइप वगैरह भी जाता है ना, कंटिन्यूसली वहाँ से पानी गिरता रहता है। और लोगों के टैंक है, ओवरफ्लो होता रहता है, तो उससे भी पानी गिरता रहता है। तो इसलिए ये किचन का ये वाला पार्ट ना डैमेज हो जाता है। अब बस जी, ये सारा कुछ आपको दिखा दिया कैसे से भी अब कंस्ट्रक्शन ठीक से करवाना होगा। ये देखिए, ये मेथी दाना है। एक्चुअली ये मसालेदानी है। उस दिन आपको दिखाया था ना कैसे इसमें गंदगी जम जाती है, तो इसे फिर वॉश किया था। एक डिब्बी इसकी बाहर रख गई थी, तो वापस इसमें मसाला भरने लगी, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। और चलिए मैं आपको दिखाऊँगी ऊपर चल के। अब जब मेथी दाना डाल करके वापस डब्बे को रख दिया, तो इसका तो मैंने आगे प्रयोग किया है, वो बाद में आपको दिखाऊँगी। पर ये वॉल इतना गंदा दिख रहा था। अब इसे क्लीन करने का जो है मेरे दिमाग में आइडिया आने लग गया, और मैं छत पे आ गई हूँ। बारिश हुई है ना, थोड़ा सा कल ये सेटअप जो है चेंज किया। ये वाला जो बैग ये वाला था, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि इस कमरे का जब दरवाज़ा ऐसे खुलता है तो ये यहीं तक आता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, इस कमरे में लास्ट जब मैंने वीडियो बनाया था तभी मैं गई थी। परसों प्रियंका से मेरी बात भी हो रही थी, बहू से। तो मैंने कहा कि भाई, तुम्हारे कमरे में 6-6 महीना हो जाता है, जब कुछ चेंज करना होता है तभी मैं जा पाती हूँ। तो ये सेटअप थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, और एंट्रेंस यहाँ से रख दिया, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट था ना सारा, तो ये वाला पोर्शन दिखता ही नहीं था। और जो मैं अभी ये मेथी दिखा रही थी ना किचन में, ये देखिए, ये वाला खाली मेरा ये था। इसमें पिछले साल मैंने लगाया था, पालक लगाया था, और बहुत सारा हार्वेस्ट किया था 3-4 बार पूरे सीज़न में। और अभी मैंने इसमें मेथी लगा दिया है, कल लगाया है मैंने। और आप मेथी का साइज़ देख रहे हैं, फूल गया है ये बिल्कुल। और 2-4 दिनों में ये स्प्राउट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये मतलब इसलिए मैं मेथी दिखा रही थी आपको कि घर की जो मेथी है, अगर छोटा सा भी आपके पास गमला है, तो उस गमले में आप मेथी इस तरह से डाल के मिट्टी और ऊपर से डाल दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए। बहुत अच्छा मेथी सीज़न में 3-4 बार हार्वेस्ट कर पाते हैं हम लोग। और ये वाला पोर्शन अभी इस तरह से है मेरा। इसको थोड़ा सा और अभी ठीक करूँगी। कल दिन भर में यही सारा कुछ मैं करती रही हूँ, और बारिश अभी हुई है तो अच्छा लग रहा है। और ये इसलिए भी था क्योंकि उस तरफ से मैं एंट्रेंस में हम आते थे ना, तो ये वाला जो कमरा है वो बिल्कुल छिप जाता था। ये वाला कमरा जो है, जो मैंने चेंज किया था, बिल्कुल ये कचरा घर हुआ करता था हमारा। तो
ये वाला दरवाज़ा ही नहीं खुलता था, हमेशा बंद रहता था। अब जो कम से कम आएंगे यहाँ से तो इस दरवाजे को खोलेंगे और बंद करेंगे तो हम अंदर जा पाएंगे। तो ये वाला नया वाला सेटअप गार्डन का, इस पोर्शन का 3 पोर्शन में मैंने अपने गार्डन को डिवाइड किया हुआ है और ये एक पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन का सेटअप आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत देर से बुन रही थी, अब ये देखिए ये 3 गोले की बुनाई है, इतनी ये इसकी बुनाई हो गई। नज़दीक से और आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग तरीके का मैंने इस बार बनाया है। तो बस ये पूरा होने में अभी कम से कम 15 डेज़ और लगेंगे। इसमें 1 वीक तो लगभग लग ही गया है, 15 डेज़ और लगेंगे, क्योंकि एक ही साथ आप सबको बताया था कि 2 मैं बुनाई कर रही थी। तो जब बहुत सारे हमारे साथी जो पूछ रहे हैं जब पूरा हो जाएगा तो मैं ज़रूर 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 दिखाऊंगी। ये सोफ़ा थ्रो है, ठीक है। तो अब आज के वीडियो का समापन यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, अरे ये तो बहुत गड़बड़ बात है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जाइए। और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।